I mean 80s में जब पहली बार मैगी आई तो हमारे टीचर्स उसे कुकर में डालकर सूप की तरह पीते थे और कुछ लोग तो कढ़ाई में डालकर मैगी को एक नमकीन हलवा बना देते थे और सोचते थे कि आखिर क्यों, कैसे और कब तक इस 2 मिनट वाली मैगी को खाया जाए जो कभी भी और किसी से 2 मिनट में बनी ही नहीं। 80s और 90s की ये 2 यादें ये साफ कर देती हैं कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भिड़े के जमाने की, यानी 2000 से पहले की वो इमोशनल कर देने वाली चीजें, बातें और यादें जो आज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट से, आपके दिलों से नहीं। और आखिरी के कुछ पॉइंट्स में मैं आपको कुछ ऐसी यादें याद दिलाऊंगा जो सीधा आपके दिल में उतर जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप 80s और 90s जी चुके हैं और आगे कुछ सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए 80s के स्पॉटिफाई की कहानी, जिसे हम कहते थे सब्सक्रिप्शन की नहीं बल्कि उस जमाने के सावन यूट्यूब म्यूजिक होते थे। टी सीरीज, कुमार शानू, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जैसे लेजेंड्स की ऑडियो कैसेट्स। शाम की बारिश में इसी कैसेट से होती थी चाय और अखबार, यानी हमारे उस समय की ब्रेकिंग न्यूज। आपको शायद याद होगा एक बार गलती से भी अगर इस कैसेट की रील बाहर आ जाती थी तो पेंसिल से घुमाकर उसे सही करना पड़ता था और ऐसी खुशी होती थी जैसे इंजीनियरिंग कर ली हो। अब इंजीनियर बनने की खुशी एक तरफ और उस समय के नेटफ्लिक्स को देखने की खुशी एक तरफ, यानी एक ऐसी याद जिसमें सबकी फैमिलीज, उनके बच्चे, बच्चों की मौसी, मौसी के फूफा और फूफा के दोस्त मिलकर हर हफ्ते एक मूवी का इंतजार करते थे। अब चाहे वोटिंग के बीच में दिखाई जाने वाली मूवी हो या चंद्रकांता, शक्तिमान, फौजी या मालगुडी डेज के एपिसोड्स, जिसे बिंज वॉच नहीं बिंदास वॉच किया जाता था, जैसे कि कोई त्योहार हो। एक टीवी और देखने वाले 50। अब अगर बात शोज तक आ ही गई है तो अगला आइटम कैसे रह जाए भाई, यानी जिसके बिना एंटरटेनमेंट। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने के बक्से वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और घर का वो छोटू जिसे एंटीना पकड़ने के लिए हम छत पर भेज देते थे और बंदर जैसे एंटीना पकड़े वह ऊपर से आवाज आती थी कि अरे चाची सिग्नल आया कि नहीं, और हम चिल्लाकर कहते थे हाँ हाँ आ गया है, और वैसे ही एंटीना पकड़े रहो आधे घंटे तक। अरे ये तो कुछ नहीं। वेस्टर्न, ओनिडा और बीपीएल टीवी जिस घर में होती थी महफिलें खत्म ही नहीं होती थी। बड़ी एमएनसी में जॉब लगने की खुशी एक तरफ और घर में टीवी आने की खुशी दूसरी तरफ। लेकिन एक और ऐसा इवेंट था जिसे हम, अब तो मैं कहूंगा कि इसे धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं, यानी कि हमारी अगली पेशकश। हैरान, परेशान और सोच विचार, यानी मैं बात कर रहा हूँ क्यूरियोसिटी की, जो शायद रामपुर में बैठे लड़के को ये सोचने पर मजबूर करती थी कि यार अगर पत्थर को पटरी पर रख दे तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की लड़की जो ये सोचती थी कि अगर दुनिया गोल है तो दुनिया की दूसरी तरफ वाले लोग शायद लटक कर रहते होंगे, या शायद आप ही सोचते होंगे कि अगर हम उड़ पाते बिना जहाज के तो क्या होता। ये सारी इमेजिनेशन आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि बच्चा पैदा नहीं होता और फोन की वजह से पूरी दुनिया उसके हाथ में होती है और इमेजिनेशन गई तेल लेने। सच कड़वा है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो बस उस सब्सक्राइब जैसे लाल बटन को तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि हर शनिवार आपको सोचने पर मजबूर और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के साथ आपको हम कभी निराश नहीं करेंगे। और अगर आप 80s और 90s के हैं तो लाइक तो बनता है। वैसे जिस अगले आइटम की मैं बात करने वाला हूँ ये चीज सबको याद होगी। मैं बात कर रहा हूँ आइस कैंडी। हमारे टारगेट मार्केट है लेकिन हमारा फर्स्ट कस्टमर इज 20। अरे ये शार्क टैंक वाली नहीं, उस समय ये 25 पैसे और 50 पैसे में मिलने वाली वो जन्नत थी जिसे हम क्रिकेट खेलने के बाद शर्त में जीतकर बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतने जैसा फील करते थे। फैंटम्स की सिगरेट कैंडी, सोने वाले चॉकलेटी कॉइन्स, कंपट, पान पसंद गोल्ड, कॉफी बाइट्स, पॉपिंस और जाने क्या क्या। लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी टॉफीज खाई हैं कमेंट सेक्शन में हमें और सबको जरूर बताना। अब खाने की बात आ गई है तो उसे कैसे भूल जाएं जिसके बिना आज हमारे खाने का निवाला गले से उतरता नहीं, जिसे हम लोग अंतरजाल कहते हैं। I mean, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। अगस्त 15, 1995 में पहली बार इंडिया में आया VSNL। उसके बाद मुंबई में रेडी फ्लायर साइबर कैफेज की दुनिया, जिसमें आपको मिला याहू, MSN और eBay जैसे सर्च इंजन्स। और फिर BSNL के आते आते आप लोगों को साइबर कैफे की हसीन दुनिया रास आने लगी थी।
वो आधे घंटे एक जंग होती थी जहां डायल अप कनेक्शन में शायद 5 से 10 मिनट लग जाते थे, जिसमें क्या करें क्या ना करें, उसी में आधे घंटे निकल जाते थे। आज की तरह नहीं कि फोन उठाया, वाईफाई लगाया और 2 दिन निकल गए सिर्फ इंटरनेट स्क्रॉल करते करते। पहले इंटरनेट एक वरदान था और शायद आज एक अभिशाप बनता जा रहा है। पर अगर इंटरनेट आया है तो हम अपने नेक्स्ट आइटम को कैसे बुला दें? यानी हमारे नेक्स्ट आइटम जिसे कहते हैं सचल दूरभाष यंत्र। अरे डिक्शनरी मत उठाइए, ऑक्सफोर्ड शायद बुरा मान जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ फोन की। इंडिया के कोलकाता में जुलाई 31, 1995 को मोदी टेल्स्ट्रा के मोबाइल नेट GSM नेटवर्क से पहली बार कॉल की गई थी। उसके बाद मोटोरोला कंपनी लाई थी अपना पेजर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, यानी जिसके 20 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो गए थे। लेकिन तब तक जब तक छोटे मोबाइल फोन्स ने उसकी जगह नहीं ले ली, और ली तो भाई ऐसे ली कि शायद नोकिया का स्नेक्स और सैमसंग का हथौड़ा फेंकने वाला गेम आज भी हम सबको याद है। पहले सिम की कीमतें हजारों में थी और फोन रखने वालों की गिनती मुट्ठी भर। आज एक घर में 10 फोन हैं और शायद 20 सिम, कॉन्टैक्ट लिस्ट में हजारों हैं और बात करने को सिर्फ और सिर्फ एक। और बातों बातों में हमारा नेक्स्ट आइटम निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं गेम्स, यानी खेल कूद। और उस वक्त के गेम्स सच में खेल कूद होते थे। देखो, बाकियों को पता नहीं, पर राजा मंत्री चोर सिपाही में जीतना तो बनता था। 6 बटन वाला वीडियो गेम जिसमें ब्रिक्स होती थी, कंचे, लट्टू, स्टैपू, और सबसे लेजेंड गेम यानी टायर रेस, जो हमारे लिए शायद फार्मूला 1 रेसेस के बराबर होती थी। और भी गेम्स जैसे 14 पिट्स, चौपट, पिट्ठू, गुल्ली डंडा और गुट्टी जैसे गेम्स जो मैं शायद आज तक जीत नहीं पाया। अब ये सब हमें इमोशनल ना करें तो और क्या इमोशनल करेगा। ये खेल ही हमारी यादें हैं। और अगर आपने भी ऊपर बताई गई किसी भी चीज को यूज किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो कमेंट में बताइए सबको अपने बचपन की ऐसी यादें जिसे आप शायद कभी भी भूलना नहीं चाहते। और हमारी लिस्ट की जाते जाते सबसे आखिरी मेमोरी, यानी त्योहारों को मनाने का तरीका, जिसमें अगर होली है तो हर किसी के घर जाकर गुजिया बनती थी, और अगर दिवाली होती थी एक दूसरे के घर की मिठाइयाँ होती थी। हर त्योहार में सब मिलकर बातें और किस्से सुनाकर एंजॉय किया करते थे। व्हाट्सएप पर हैप्पी दिवाली नहीं, गले मिलकर ईद, दिवाली, होली की बधाइयां दी जाती थी। और हमारे बचपन की यादों में ऐसे ही किस्सों को बड़े जायके से बताया गया है। अगर आपने भी इन सब माहौल और बातों को जिया है, पहले तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमारी रग रग में है उन किस्सों को बिंदास कमेंट सेक्शन में सबको बताएं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपके दिलों और यूट्यूब एल्गोरिथम में सक्सेसफुल रहा तो जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और भी ऐसी इमोशनल यादें आपको सुनने को मिलेंगी। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार हॉरर एंड हिस्ट्री चैनल के साथ। धन्यवाद।